बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 में कंट्रोल स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम प्रोग्राम में जितनी भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं उनके फ्लो पे बात करते हैं। इसमें हमारे पास 3 तरह की टेक्निक्स या टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो सीक्वेंस या इसको सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है। थर्ड वन हमारे पास होता है रेपिटेशन, आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में हम ऑर्डर पे बात करते हैं कि जिस हिसाब से जिस वे में हमने स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखी होती हैं उसी हिसाब से उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं प्रोग्राम। अब लॉजिकली सीक्वेंस में वो स्टेटमेंट हमारे पास या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। अब हमने हर एक स्टेटमेंट को एट लीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करना है और कोई स्टेटमेंट आपने स्किप नहीं करनी और कोई भी स्टेटमेंट आपने एक या एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट नहीं करवानी, सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करवानी। जैसे एग्जांपल दी गई है कि स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4। अब स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 3 होगी, फिर स्टेटमेंट 4 होगी। इसी तरह एक तरतीब में, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में ये सारी जितनी भी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होंगी। ये नहीं हो सकता कि आपने स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट करवाई है और आप यहाँ स्टेटमेंट नंबर 2 स्किप कर दें। स्किप नहीं होगा, पर एरर आ जाएगा, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा स्टेटमेंट नंबर 3। हम एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दी गई, कहते हैं सपोज अ प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर एंड डिस्प्ले एवरेज ऑन स्क्रीन। कहते हैं एक प्रोग्राम लिखें, 2 नंबर लें और एक एवरेज डिस्प्ले करें स्क्रीन पे। अब एवरेज के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि सारे जितने भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं उनको सम करके और नंबर टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। अब प्रोग्राम यूज 2 स्टेटमेंट टू इनपुट नंबर। कहता है 2 स्टेटमेंट आपने इनपुट की लेनी है, 1 स्टेटमेंट टू कैलकुलेट एवरेज और तीसरा आपने एक एवरेज कैलकुलेट करने के लिए लेना है। इसका मतलब है कि आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं और हम एवरेज ले रहे हैं तो यहाँ हमने फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। वाइल्ड में हमारे पास यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है, पेरेंथेसिस यूज करें। उसके बाद आपने फ्लोट ए कॉमा बी और फिर कॉमा एवरेज सेमीकोलन। उसके बाद सबसे पहले हमने वैल्यूज को डिक्लेयर कर दिया। अब इसको इनिशियलाइज करवा दें, कोई भी रैंडम वैल्यू दे दें। ए वेरिएबल का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, वैल्यू दें 2 और ये आपने एंड पे सेमीकोलन बता दें। अब बी को भी इनिशियलाइज करवा दें सेम ए की तरह। ए सभी वैल्यू अपने पास से ले सकते हैं कोई भी। अब एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास ब्रैकेट में लिखें, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, अब 2 वैल्यूज हैं, 2 पे डिवाइड कर दें। अब ब्रैकेट हमने क्यों यूज़ किया? अगर हम ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो ये बी की वैल्यू को डिवाइड करवाने के बाद ए में ऐड करवा देगा। ठीक है, अब यहाँ सेमीकोलन यूज़ करें, उसके बाद हमने यहाँ सी आउट करवा देंगे। गेट सी एच यूज़ कर लें, रिटर्न 0 कर लें, दोनों का सेम पर्पज है हमारे पास। जब भी आप इसको सबसे पहले हमारे पास ये वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। अब स्टेटमेंट नंबर 1 होगी। अब स्टेटमेंट नंबर 2 उसने कहा था 2 वैल्यू जो अपने ली उसको अपने कोई वैल्यू साइन करवानी, जो अपनी वेरिएबल ली हमने उसको वैल्यू साइन करवा दी। अब तीसरे नंबर पे उसने कहा था कि फार्मूले के साथ इसको कैलकुलेट एवरेज, एवरेज का फार्मूला लगा दिया। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट के साथ इसको सी आउट करवा दिया। सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब एक सीक्वेंस के साथ हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आएगी? 2 + 3 5 डिवाइड। अब हमारे पास हमने फ्लोट लिया है
तो हम यहाँ फ्लोटिंग में हम पॉइंट वैल्यू लेते हैं 0, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यूज हैं, हमारे पास वो रियल वैल्यूज आ रही हैं, रियल वैल्यू आउटपुट आ रही है, ठीक है। एवरेज के लिए जब भी आप यूज़ करते हैं तो हम फ्लोट ही यूज़ करेंगे। ये हमारे पास था सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड टेक्निक हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम कंडीशन की बेस पे एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं, अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं और बाकी जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास सिनेरियो है, मुख्तलिफ टाइप हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं कंडीशन स्टेटमेंट की, जैसे इफ़ है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ एल्स है, इफ एल्स इफ है, स्विच स्टेटमेंट्स हैं। फिर हम उनको यूज करते हैं, उनकी बेस पे हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंडीशन स्टेटमेंट पे बात करेंगे। ये एग्जांपल दी गई है कि सपोज अ प्रोग्राम इनपुट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले मैसेज ऑन अ स्क्रीन। कहते हैं जी आप इनपुट करवाएं स्टूडेंट के मार्क्स को और मैसेज आपने प्रिंट करवाना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। इट डिस्प्ले पास इफ द स्टूडेंट गेट 40 आर मोर देन 40 मार्क्स। तो पास प्रिंट करवाना है अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा हैं। इस डिस्प्ले फेल व्हेन द मार्क्स आर बिलो 40, और फेल प्रिंट करवाना है अगर उसके मार्क्स 40 से कम है। द प्रोग्राम चेक द मार्क्स बिफोर डिस्प्लेइंग द मैसेज, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो वो क्या कह रहे हैं जी, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने स्टूडेंट को पास या फेल प्रिंट करवाना है। अगर 40 या 40 से ज्यादा नंबर हैं तो आपने उसको पास प्रिंट करवाना है। अगर 40 से बिलो मतलब 39.99 भी हैं तो आपने उसको फेल प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करेगा। हमारे पास एग्जांपल है, न्यू फाइल क्रिएट करें। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज ऐड करें इसमें। stream.h include conio.h void main। ये वाइड मीन स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास प्रोग्राम का, पैरेंथेसिस यूज करें। उसके बाद उसने कहा था कि हमारे पास हमने वेरिएबल लेने हैं। तो वेरिएबल हमने ये मार्क्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। डाटा टाइप इंटीजर लेंगे, इंटीजर मार्क्स, और दूसरा हमारे पास एक वेरिएबल ले लेते हैं, मार्क्स को आप प्रिंट करवाएं। मार्क्स को आप 44 से असाइन करवा लें। यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगाया, असाइनमेंट ऑपरेटर 44 से असाइन करवाया। उसके बाद कंडीशन लगानी, इफ का कीवर्ड ब्रैकेट मार्क्स ग्रेटर देन 40 ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस यूज करें। तो क्या प्रिंट आउट करवा दिया। उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगा के ये स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम एल्स पार्ट पे जाएंगे, पैरेंथेसिस। अब ये मॉड्यूल में हम काम कर रहे हैं, सी आउट फेयर प्रिंट करवाएगा अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, यहाँ गेट करेक्टर, और यहाँ हम पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। अब Alt F9 के साथ हम इसको कंपाइल करेंगे। अब एरर कोई नहीं है। अब इसको कंट्रोल F9 के साथ आप चेक कर सकते हैं इसकी आउटपुट। अब हमारे पास इसकी आउटपुट है ये पास पास, ठीक है। ये मैंने पहले एक बार इसको रन करवा
पहले इस बार एक बार रन करा, ये पास हो गया, ठीक है। ये जो हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है इसका फ्लो चार्ट है। कंडीशन को चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू होती है तो हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं, अगर फॉल्स होती है तो हम फॉल्स वाली स्टेटमेंट, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड टेक्निक है वो रेपिटेशन है। रेपिटेशन मतलब बार बार, ठीक है, रिपीटली एग्जीक्यूट करवाना। अगर हम प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए रेपिटेशन स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसको हम आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और लूप भी बोलते हैं। अब इसमें है डिफरेंट टाइप स्टडी करेंगे कि वाइल वाइल डू वाइल फॉर लूप, इसमें हम बात करेंगे। उसके बाद ये एग्जांपल दी गई कि आपने आई लव पाकिस्तान 100 टाइम प्रिंट करवाना है, तो हम ये 100 टाइम प्रिंट कैसे करवाएंगे? सबसे पहले कंडीशन को चेक करेंगे, अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो हम स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट लगाएंगे, इंक्रीमेंट यूज होगा, उसके बाद फिर स्टेटमेंट कंडीशन की तरफ जाएगी, कंडीशन चेक होगी। ये प्रोसीजर बार बार होता रहेगा जब तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम इसको टर्मिनेट कर देंगे। अगर हमारे पास पहले ही स्टेटमेंट पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम टर्मिनेट कर देंगे प्रोग्राम में, वहां कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी।